दोस्तों, इस प्रसंग में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण भाव से अपने आप को ईश्वरी शरण में सौंप देता है तो ईश्वर उसकी किस प्रकार रक्षा करता है, इसे पूरा जरूर सुने। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़कर जमीन को साफ किया जा रहा था। वहां एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतान अनहोनी से बच गई। लेकिन वे अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे वासुदेव, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब यहाँ आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की और कहा, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति और स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया से दूर भागने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। तो अर्जुन चौंक गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय वो तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और बोले, क्या मैं प्रयास करूं केशव? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब श्री कृष्ण बोले, इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रम में उसका घोंसला जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? और ये हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवाल को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई और एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान
गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से भरा पड़ा था। वहीं पर उस हाथी के गले की घंटी भी पड़ी हुई थी। उसे देखकर श्री कृष्ण वहां रुक गए और उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए यहाँ घंटी उठाएंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन की समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने कहा। इसे श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर लगी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल किए उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 बच्चे और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उसकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव ईश्वर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हो। मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं।